दूसरा, ईरान के लिए बड़ा लेसन लर्न करने के लिए ईरान को पता चल जाना चाहिए कि जनाब ये हिंदुस्तान जिसके साथ पींगे बढ़ा बढ़ा के ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ भी दहशतगर्दी के अंदर नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्दों को ईरान की सरजमीन में जगह मिली सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए। वहाँ से जो रॉ का नेटवर्क था ईरान से वो ऑपरेट होता था, पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान में टेररिज्म होता था। इवन सो मच सो के ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिए इंडिया के साथ अपनी अंधाधुंध दोस्ती के अंदर। तो आज ईरान को भी लेसन मिला होगा, टिका के मिला होगा कि वो इंडिया जिसकी खातिर वो अपने बरादर मुस्लिम मुल्क ईरान जो है उस पाकिस्तान से इतना बुरा सलूक कर रहा था, इतना दहशतगर्दाना अमल में शरीक था इंडिया को ओबलाइज करने के लिए, आज वही इंडिया ईरान की इस तबाही में बराबर अमेरिका और इसराइल के साथ है। सिर्फ यही नहीं कि आशीर्वाद दी जाके, उसको मॉरल सपोर्ट दी जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नेतन्याहू को अटैक करने से पहले, और ईरान नहीं गया वो, और साइलेंट सपोर्ट भी दी। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हुई, कोई ताज़ियत नहीं की, कोई कंडेमनेशन इंडिया की तरफ से। सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे ही सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा इंडिया स्ट्रेटेजिकली भी सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको आज साबित करने की कोशिश करूंगा। जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त हिंदुस्तान में, अमेरिका में, ईरान में, पूरी दुनिया में फ्लैश हो रही है, वो ये है कि ईरान का वो पुरअमन वॉरशिप भी नहीं कहूँगा, बोट, बड़ी बोट जो थी, वो एक इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था, उसको कहते हैं इंटरनेशनल फ्लीट रीयूनियन, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। और इसको दुनिया की और बड़ी कंट्रीज भी वहाँ पे गई हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, और ये जंग शुरू होने से पहले ईरान भी गया हुआ था वहाँ पर। इनके कोई 150 पौने 200 लोग होंगे इसके अंदर जो शिप के अंदर थे, इनकी जो भी बोट वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है, इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट, नन लेस देन हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट। तो ये टोटल इंडिया की होस्ट की हुई तकरीब थी, जिसमें दुनिया जहान के मुल्कों के जो बहरी वो थे रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें ईरान की भी थी जंग शुरू होने से पहले। ये जब वापस लौट रहे थे इंडिया से, अभी इंडियन सॉइल में थे, इंडियन और श्रीलंका सॉइल के दरमियान कहीं पे थे, तो ये अनआर्म्ड लोग थे। ये ईरान की ये वॉरशिप जो थी अनआर्म्ड थी, ये नॉन कॉम्बैटेड स्टाफ था, ये बिल्कुल ऑपरेशन के मोड में नहीं था, कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया हुआ था, ये तो एक सरमनी से होकर आ रहा था इंडिया की। वहाँ से अमेरिका ने बुजदलों की तरह टोरपेडो फायर किया, अनआर्म्ड निहत्ते ये ईरानी शिप को जो उड़ा दिया।